इस वीडियो में हम विश्व के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने जो जनरल पेपर में विश्व इतिहास का सिलेबस दिया हुआ है वो इसमें हम एक वीडियो में पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का जो प्रारंभ हुआ वो फ्लोरेंस नगर से हुआ। तो पुनर्जागरण का जो प्रारंभ हुआ फ्लोरेंस नगर इटली से हुआ। ये इटली में है फ्लोरेंस नगर। यहाँ से पुनर्जागरण का प्रारंभ हुआ। पुनर्जागरण का जो अग्रदूत कहा जाता है वो दांते को कहा जाता है। ये इटली के एक महान कवि थे। डिवाइन नामक कॉमेडी काव्य जो है टस्कन भाषा में वो दांते की है। इम्पोर्टेंट है। इसमें जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट ही कलेक्ट किए गए हैं क्योंकि एक दो नंबर का विश्व इतिहास आ सकता है, तो इसलिए ज़्यादा इसको डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पेट्रोक जो है इन्हें मानव बांध का संस्थापक कहा जाता है और पुनर्जागरण की भावना का प्रत्यय देने वाला दूसरा व्यक्ति कहा जाता है पेट्रोक को। तो मैकियावेली जो है इनको ये फ्लोरेंस के थे, मतलब इटली में जो फ्लोरेंस नगर है वहाँ से विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक इनको कहा जाता है। प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंस जो है वो मैकियावेली की थी। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक इनको कहा जाता है। तो ये जो है लोक सेवा आयोग ने सिलेबस में दिया हुआ है विश्व का इतिहास, तो इसके अकॉर्डिंग ही हमें पढ़ना है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे इसमें फ्रांसीसी क्रांति दी हुई है, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम दिया है, चीनी क्रांति नहीं दी हुई है, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं, तो उसके बारे में भी हम थोड़े थोड़े जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी देखेंगे। तो इसमें जो सिलेबस के अनुसार हमने पुनर्जागरण पढ़ लिया। अब जो इससे संबंधित मुख्य साहित्यकार, कलाकार और वैज्ञानिक थे उनका योगदान हम इसमें देखते हैं। तो जो पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी वो इटली के फ्लोरेंस नगर से हुई थी। तो जो इटली के 3 कलाकार थे उनका इसमें बहुत योगदान था। सबसे पहले देखते हैं लियोनार्दो दा विंची। इनके चित्र थे मोनालिसा। मोनालिसा बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि मोनालिसा किसका चित्र है, तो लियोनार्दो दा विंची का है। द लास्ट सपर ये चित्र जो है ये भी इन्हीं का है। सिस्तान के गिरजाघर की छत में जो है चित्र है वो इन्हीं के द्वारा बनाया गया है। माइकल एंजेलो जो है इनकी कृतियाँ थी द लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ द मैन। तो ये दोनों कृति जो है माइकल एंजेलो की है। इनको अच्छे से देखें, इस प्रकार से ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और मैडोना का जो चित्र था उसकी कृति जो है वो राफेल की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 इटली के कलाकार थे ये प्रमुख कलाकार, उनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। अब थोड़े अन्य क्वेश्चन देखते हैं। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे कहा जाता था? जियाटो। पुनर्जागरण काल में सर्वश्रेष्ठ निबंधकार फ्रांसिस बेकन इंग्लैंड के थे। पादरियों के अनैतिक जीवन, ईसाई धर्म की कुरीतियों पर प्रहार जो है उसका वर्णन द प्रेज ऑफ होली पुस्तक थी इरासमस की, उसमें किया गया है। आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत किया यूरो यूटोपिया पुस्तक थी टॉमस मूड की जो इंग्लैंड के थे। तो ये आदर्श समाज का चित्र उस पुस्तक में प्रस्तुत किया गया। मार्टिन लूथर, इनसे क्वेश्चन आ सकता है कि धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक किसे कहा जाता है, तो मार्टिन लूथर को किस देश से संबंधित है, तो जर्मनी से। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया, तो मार्टिन लूथर। इनसे जो रिलेटेड फैक्ट है वो इंपॉर्टेंट है। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी। रोमियो एंड जूलियट कृति जो है वो शेक्सपियर की है जिनका संबंध है इंग्लैंड से। तो ये जो है पुनर्जागरण से संबंधित प्रश्न थे। अब देखते हैं फ्रांस की क्रांति जो है। फ्रांस में जो क्रांति हुई 1789 ईस्वी में हुई थी। लुई 16वां का उस समय शासन था। राज्य क्रांति समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा ये हमारे संविधान में भी लिया गया है। तो किससे लिया गया है? फ्रांस से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रांस की क्रांति में नारा दिया गया था समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का। जो कर है, पहले कर जो है वो भूमि कर होता था, टीथे जो है वो धार्मिक कर होता था, चर्च को देना पड़ता था। तो ये कर थे उस समय फ्रांस में। फ्रांस क्रांति में योगदान किस किस का रहा? रूसो। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक ये कई बार पूछी गई है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रचना किसकी है, तो रूसो की है। फ्रांस में प्रजातंत्रात्मक शासन पद्धति का जो समर्थक था वो रूसो थे। मॉन्टेस्क्यू जो थे इनकी रचना थी कानून की आत्मा। कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका जो है इन्होंने पृथक तरीके अपनाए थे इन तीनों के इस रचना में, कानून की आत्मा में। पाल्टियर जो थे लेटर्स ऑन इंग्लिश, इनकी रचना थी 100 चूहों की अपेक्षा सिंह का शासन उत्तम है। ये बाल्टियर ने कहा था। चर्च का विरोधी थे ये बाल्टियर जो थे वो चर्च का विरोधी थे। तो ये फ्रांस की क्रांति में जिनका योगदान था वो 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। बहुत इंपॉर्टेंट है। आधुनिक फ्रांस का निर्माता नेपोलियन को कहा जाता है। इंग्लैंड को बनियों का देश कहा जाता है। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना जो है वो 1800 में हुई। कानूनों का संग्रह तैयार नेपोलियन का कोड, मतलब जो कानूनों का संग्रह तैयार किया था उसने, उसका नाम रखा था नेपोलियन का कोड।
जून 1815 वाटरलू का युद्ध, ये कई बार एग्जाम में आया है कि वाटरलू का युद्ध कब हुआ, तो 1815 में हुआ था। ये इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन को हरा दिया था। नेपोलियन का जो पतन था उसका मुख्य कारण था इसने रूस पर आक्रमण किया था। मित्र राष्ट्रों की सेना ने इसे मिलकर हराया था। वियना कांग्रेस समझौता जो है वो 1815 में हुआ था। फ्रांस के प्रभुत्व को समाप्त कर दिया था, किसके अनुसार? वियना कांग्रेस समझौता हुआ था। इसमें जो है फ्रांस के प्रभुत्व को समाप्त कर दिया था, किसने? मित्र राष्ट्रों ने। तो ये हमने फ्रांस की क्रांति पढ़ी। अब देखते हैं अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता जो है वो 4 जुलाई 1776 को मिली। अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशवाद साम्राज्य की नींव जो रखी वो जेम्स प्रथम ने रखी। अमेरिका स्वतंत्रता आंदोलन के समय इंग्लैंड का शासक जो था वो जॉर्ज तृतीय था। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हुआ 1783 पेरिस की संधि पर। सप्तवर्षीय युद्ध जो हुआ वो इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य हुआ था 1756 से 1763। ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया है? सैमुअल एडम्स ने। टॉमस पेन जो है इन्होंने एक पत्रिका निकाली थी कॉमन सेंस नाम से, जिसमें उत्तेजित शैली में स्वतंत्रता पर बल दिया गया था। ये इसका मुख्य विषय था पत्रिका का। राइट्स ऑफ मैन की रचना जो है वो टॉमस पेन ने की थी। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का जो नायक थे वो थे जॉर्ज वाशिंगटन। उसी के बाद फिर अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने, कौन? जॉर्ज वाशिंगटन। और अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का कारण यह एग्जाम में पूछा जा चुका है पहले। बोस्टन की जो चाय पार्टी थी 16 दिसंबर 1773 को, बोस्टन की चाय पार्टी जो है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य कारण था। और इसके जो नायक थे वो थे सैमुअल एडम्स जो थे वो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की जो बोस्टन की चाय पार्टी थी उसमें 16 दिसंबर 1773 को, तो ये मुख्य कारण था। एग्जाम में आने के इसके चांसेस हैं। तो जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उसको थोड़ा स्पेशली देखना। ये भी अमेरिका की स्वतंत्रता से ही संबंधित है। फिलाडेल्फिया शहर में महाद्वीपीय सम्मेलन हुए थे। 2 सम्मेलन हुए थे, पहला और दूसरा। पहले के बारे में देखते हैं। सितंबर 1774 में हुआ। इसमें 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इसमें ब्रिटिश कानून का विरोध किया गया तथा व्यापार का बहिष्कार किया गया। दूसरा जो सम्मेलन था वो 4 जुलाई 1776 को हुआ। टॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया था इसका प्रारूप। इसमें जो है अमेरिका ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। तो 4 जुलाई 1776 को अमेरिका स्वतंत्र हुआ। अमेरिका से जो है अमेरिका में क्या क्या हुआ? प्रजातंत्र की सर्वप्रथम स्थापना हुई। आधुनिक गणतंत्र की जननी इसको कहा जाता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में हुई थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। सर्वप्रथम लिखित संविधान जो है 1789 में अमेरिका में लागू हुआ। महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिया गया। उत्तराधिकार कानून को न्याय संगत किया गया। पहला देश मनुष्यों की समानता और उसके अधिकारों की घोषणा करने वाला हुआ। अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत जो है 12 अप्रैल 1861 से हुई। समाप्ति जो है वो 26 मई 1865 से हुई। शुरुआत जो है दक्षिणी कैरोलिना से हुई थी। अमेरिका में जो गृह युद्ध हुआ था उसका। अब्राहम लिंकन जो है 1860 में राष्ट्रपति बने। दास प्रथा का इन्होंने उन्मूलन किया 1 जनवरी 1863 को। प्रजातंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, ये अब्राहम लिंकन ने कहा था। 14 अप्रैल 1865 को जॉन विकिल्स ब्रूंस द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। तो ये अब्राहम लिंकन जी थे जो अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। और प्रथम राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन। तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। अब सिलेबस में जो है प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों का भी पूछा गया है। तो प्रथम विश्व युद्ध का कारण आपको याद रखना है, ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किया गया था और ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई थी। तो ये प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण था। ये युद्ध जो है 18 जुलाई 1914 से नवंबर 1918 तक चला। 37 देश इसमें पार्टिसिपेट किया था। इसमें जो है नेतृत्व था मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र का। मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड, जापान, यूएसए, रूस और फ्रांस थे, जबकि धुरी राष्ट्र का नेतृत्व जर्मनी कर रहा था। इसमें ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की, बुल्गारिया, इटली ये देश शामिल थे। तो आपस में मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र का आपस में संघर्ष चला। गुप्त संधियों की प्रणाली यूरोप में, गुटबंदी का जो जनक है वो बिस्मार्क को कहा जाता है। सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था को काला हाथ कहा जाता है। जर्मनी के यू बोट द्वारा इंग्लैंड के लूसितानिया जहाज को डुबाने पर अमेरिका शामिल हुआ था। मतलब जर्मनी के यू बोट द्वारा इंग्लैंड के लूसितानिया जहाज को डुबो दिया गया था जर्मनी द्वारा, क्योंकि उस जहाज में अमेरिका के व्यक्ति भी शामिल थे, इसलिए अमेरिका इस युद्ध में शामिल हुआ 6 अप्रैल 1917 को। जर्मन सम्राट कैंसर विलियम द्वितीय ने 10 नवंबर 1918 को पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद फ्रेडरिक एबर्ट जर्मनी का चांसलर बना, जिससे 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम की संधि पर हस्ताक्षर किए। तो जर्मनी ने
युद्ध विराम की संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। उसके बाद नवंबर 1918 में जो है युद्ध समाप्त हो गया। पेरिस शांति सम्मेलन जो है 18 जून 1919 को हुई, जिसमें 27 देश शामिल थे। उसके बाद वर्साई की संधि हुई 28 जून 1919 को। जर्मनी की सेना, वर्साई की संधि जो हुई वो 28 जून 1919 को ही जर्मनी की सेना को सीमित कर दिया गया और उसके अधिकार छीन लिए गए। तो ये वर्साई की संधि हुई थी जिसमें जर्मनी की सेना के अधिकार सीमित कर दिए गए थे। और जो द्वितीय विश्व युद्ध का जो मुख्य कारण बना वो वर्साई की संधि का उल्लंघन किया था जर्मनी ने 1935 में। तो वो अभी आगे पढ़ेंगे हम। प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान जो था राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, लेकिन यह भी द्वितीय विश्व युद्ध से पहले जो है असफल हो गया था। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई और द्वितीय विश्व युद्ध के शुरुआत के बाद यूएनओ की स्थापना हुई, संयुक्त राष्ट्र संघ की। तो द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण वर्साई की संधि में ही था। द्वितीय विश्व युद्ध का उदय जो है वर्साई की संधि से ही हो गया था, जो जर्मनी के अधिकार सीमित कर दिए गए थे। तो जर्मनी ने 1935 में वर्साई की संधि का उल्लंघन किया और उसने अन्य देशों पर आक्रमण स्टार्ट कर दिया। तो उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। उसको हम आगे देखते हैं। पेरिस शांति सम्मेलन में मुख्य भूमिका थी अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज और फ्रांस के राष्ट्रपति थे जॉर्ज क्लेमेंसो। तो इनका जो है पेरिस शांति सम्मेलन जो हुआ था 18 जून 1919 को, जिसमें 27 देश शामिल थे, उसमें इनका महत्वपूर्ण योगदान था। पढ़ते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में। द्वितीय विश्व युद्ध का जो कारण था, जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया क्योंकि 1935 में ही इन्हें वर्साई की संधि का उल्लंघन कर दिया था और 1 सितंबर 1939 को इन्हें पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। फ्रांस एवं ब्रिटेन ने जर्मनी पर कर दिया। जर्मनी ने पोलैंड पर और फ्रांस और ब्रिटेन ने जर्मनी पर आक्रमण कर दिया। तो ये द्वितीय विश्व युद्ध का कारण था, क्योंकि सिलेबस में कारण इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कारण को उन्होंने मेंशन किया हुआ है। 6 वर्षों तक ये युद्ध लड़ा गया, 1939 से 1945 तक। 61 देश उसमें शामिल थे और 2 सितंबर 1945 को इसका अंत कर दिया गया। ऑपरेशन बारबोसा जो है जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण किया गया। जर्मनी ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया, किसके तहत? ऑपरेशन बारबोसा। अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश जो हुआ वो 8 दिसंबर 1941 को हुआ। जापान पर इसमें परमाणु बम गिराए। उन परमाणु बम को देख लेते हैं। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिराया था उसका नाम था लिटिल बॉय। उसमें यूरेनियम 235 का प्रयोग किया गया था। 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर इसने बम गिराया, उसका नाम था फैटमैन। उसमें जो ईंधन था वो प्लूटोनियम 293 का प्रयोग किया गया। तो ये जो है अमेरिका ने जापान पे परमाणु बम गिराए थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था और अमेरिका का राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था। स्पेन में जो गृह युद्ध हुआ वो 1936 में हुआ। म्यूनिक पैक्ट हुआ एक 1938 में। वर्साई की जो संधि था उसका उल्लंघन जर्मनी ने किया था 1935 में। वर्साई की संधि जो थी वो आरोपी संधि थी, क्योंकि इसमें जो है जर्मनी के अधिकार सीमित कर दिए गए थे और उसमें जो है उसकी सेना को भी जो अधिकार थे वो सीमित कर दिए। मित्र राष्ट्रों के सर्वोच्च सेनापति मैक आर्थर के समक्ष जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। मित्र राष्ट्रों के सर्वोच्च सेनापति मैक आर्थर के समक्ष जापान ने समर्पण कर दिया। जब अमेरिका ने जापान में परमाणु बम गिरा दिए तो जापान ने मित्र राष्ट्रों के समक्ष जो है समर्पण कर दिया। और द्वितीय विश्व का सबसे बड़ा योगदान था जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा फायदा मतलब क्या हुआ? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। उसके बाद से जो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। अब पढ़ते हैं इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण जो है ये शायद सिलेबस में नहीं है, इसको देख लेना, लेकिन यहाँ से फिर भी हम इंपॉर्टेंट फैक्ट कलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। इटली का एकीकरण का जो श्रेय है वो मेजनी को जाता है, काउंट काबूर को और गैरीवाल्डो को। ये क्वेश्चन आया हुआ है, 4 ऑप्शन थे उसमें, और कि इनमें से जो है इटली के एकीकरण में कौन शामिल नहीं था? तो मेजनी, काउंट काबूर, गैरीवाल्डी ये शामिल थे। इटली के एकीकरण का जनक जो है वो जोसेफ मेजनी को कहा जाता है। इसमें जो है इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक वो ऑस्ट्रिया था। इटली के एकीकरण की तलवार जो है वो गैरीवाल्डी को कहा जाता है। यंग इटली की स्थापना जो है जोसेफ मेजनी ने 1831 में की। लाल कुर्ती के नाम से सेना का संगठन गैरीवाल्डी ने बनाया। यदि समाज में क्रांति लानी है तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो, ये जोसेफ मेजनी का कथन था। इटली की एकता का जो जन्मदाता है वो नेपोलियन है। संयुक्त इटली की राजधानी घोषित किया गया रोम 1871 को। नेपोलियन ही मतलब जो है
संयुक्त इटली की जो राजधानी घोषित किया गया वो रोम को घोषित किया गया 1871 में। फ्रांसिज्म का उदय जो है सर्वप्रथम इंग्लैंड इटली में हुआ था। इसका जन्मदाता था मुसोलिनी। तो ये हमारा इटली का भी हो गया। अब आगे देख, जर्मनी का एकीकरण में सबसे बड़ा योगदान बिस्मार्क का है। तो इसी प्रकार पूछा जाता है कि मतलब किस कौन से देश के एकीकरण में किसका सबसे ज़्यादा योगदान है। यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य था एक पिरसा। पिरसा वहाँ का सबसे शक्तिशाली राज्य था। इसी का नेतृत्व जो है बिस्मार्क ने किया और इसी के सहारे जो है जर्मनी का एकीकरण करना चाहा। तो जर्मनी राष्ट्रीय सभा को जो है वो डायट कहा जाता है। सेरेजेबो का युद्ध जो है वो 1866 में हुआ। ऑस्ट्रिया ने पिरसा के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। नेपोलियन तृतीय ने पिरसा के आगे समर्पण कर दिया 1870 में। फ्रैंकफर्ट की संधि जो है फ्रांस और पिरसा के बीच में हुई 1871 में। जर्मनी के सम्राट विलियम प्रथम का राज्याभिषेक हुआ वर्साई के राजमहल में। महत्वपूर्ण भूमिका जो है इसमें राके बोसर और लसर की थी। सूडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। तो ये जर्मनी का एकीकरण था। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका जो है बिस्मार्क की थी। उसके बाद जो है जर्मनी का जो सम्राट बना वो विलियम प्रथम बना। इसका वर्साई के राजमहल में इसका राज तिलक हुआ। तो ये जर्मनी का एकीकरण था। अब देखते हैं जर्मनी में नाजीवाद का उदय। जर्मनी में एक नाजी दल था, उसका उत्थान जो है किसने किया था? हिटलर ने। हिटलर का जन्म हुआ 20 अप्रैल 1889 को। ऑस्ट्रिया में इसका जन्म हुआ था। बचपन में चित्रकार बनना चाहा इसने। इसकी जो आत्मकथा है वो मीन कैंप है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद हिटलर शामिल हुआ। इसने जर्मन वर्क्स पार्टी बनाई। 1920 में उसका नाम बदल दिया, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्क्स पार्टी बना का उसका नाम दिया। एक राष्ट्र एक नेता का नारा जो है वो हिटलर ने दिया था। ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। वर्साई की संधि का उल्लंघन 1935 में किया था जर्मनी ने। 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया जो द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। हिटलर ने आत्महत्या की। 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने आत्महत्या कर ली। जापान के साम्राज्यवाद का सबसे पहला शिकार जो वो चीन था। जापान रूस युद्ध की समाप्ति जो है वो पार्ट्स माउथ की संधि पर 1905 में हुई थी। तो ये हमारा इसमें जर्मनी में नाजीवाद का उदय भी है। अब देखते हैं चीनी क्रांति। ये सिलेबस में नहीं है लेकिन हम फिर भी थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। चीनी क्रांति का जो नायक था वो सनाया सेन था सन 1911 में। एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1921, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। खुले द्वार की नीति भी चीन ने अपनाई थी। इसका जो नेतृत्व करता था वो जॉन हे था। तुर्की जो है वो यूरोप का मरीज कहा जाता है और एशिया का मरीज चीन और यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। आधुनिक तुर्की का जन्मदाता मुस्तफा कमल पाशा है। देखते हैं रूसी क्रांति। बोल्शेविक क्रांति जो है 7 नवंबर 1917 को हुई। इसका नेता था लेनिन। इसके नेतृत्व में हुई थी बोल्शेविक क्रांति रूस में। लाल सेना का गठन जो है वो टाटस्की ने किया था। सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना 1903 में हुई। अप्रैल थीसिस के नाम से क्रांतिकारी योजना प्रकाशित की थी किसने? लेनिन ने। रूस के शासक को क्या कहा जाता था? जार। कार्ल मार्क्स जो है ये वैसे भी इंपॉर्टेंट है, अलग से भी एग्जाम में आ जाते हैं क्वेश्चन यहाँ से। कार्ल मार्क्स जो है वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक है। दुनिया के मजदूरों को एक हो का नारा दिया था इन्होंने। दास कैपिटल पुस्तक है इनकी। दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टा, ये दोनों जो पुस्तक हैं वो कार्ल मार्क्स की है। इनका संबंध जर्मनी से है, एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। और अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखें तो जो इनकी पुस्तक दास कैपिटल थी उसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था का जिक्र किया गया है। इंग्लैंड की मुख्य घटनाएं जो हुई हैं, इंग्लैंड का जो सिलेबस में दिया हुआ है उसमें पूछा गया है कि मुख्य घटना कौन कौन सी हुई थी। औद्योगिक क्रांति की सर्वप्रथम शुरुआत जो है वो इंग्लैंड में हुई। इंग्लैंड में जो गृह युद्ध हुआ वो चार्ल्स प्रथम के समय हुआ था 1642 में। इंग्लैंड में जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई 1688 में जेम्स द्वितीय के समय हुई। सप्तवर्षीय युद्ध जो लड़ा गया था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में लड़ा गया था 1756 से 63 के मध्य। गुलाबों का युद्ध भी इंग्लैंड में हुआ था। तो इससे हमने महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो फैक्ट थे विश्व के इतिहास से वो इसमें सारे अधिकतर कवर किए हुए हैं। सिर्फ 20 मिनट की ये वीडियो है, इसको पूरा देखें। आपको इससे अलग बहुत कम पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें ही लगभग मैंने सारे फैक्ट जो है कंप्लीट किए हुए हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आने होंगे 2 या 3 क्वेश्चन विश्व इतिहास से कभी कभी पूछ लिए जाते हैं तो वो इसी से आ जाएंगे एग्जाम में। ज़्यादा आपको इसके अन्य अलावा भी सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं तो इस पर ज़्यादा इतना फोकस देने की ज़रूरत नहीं है। खाली इस वीडियो को देख के भी आप काम चला सकते हैं। पूरा इस वीडियो को एक बार कवर कर लें।
और इसके अलावा जो है करंट अफेयर, कंप्यूटर, इकोनॉमिक्स, इन पे ज़्यादा लोक सेवा आयोग का फोकस रहता है। उसकी भी मैंने वीडियो कंप्लीट जो है वो अपने चैनल पर अपलोड की हुई हैं। और उत्तराखंड की भी बहुत वीडियो, 40 नंबर का उत्तराखंड एग्जाम में पूछा जाएगा, उसकी भी वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड की हैं। तो उसको भी जाकर एक बार देख कर एग्ज़ाम से पहले रिविज़न ज़रूर करके जाएँ, जिससे एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस आप दे पाएँ। धन्यवाद।